गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। हर महीने के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार नए माह की शुरुआत पूर्णिमा से ही होती है। माघ मास की पूर्णिमा जो अभी आने वाली है वो 27 फरवरी यानी कि शनिवार को है। पूर्णिमा के दिन दान, स्नान और व्रत का विशेष महत्व होता है। मान्यता यह है कि पूर्णिमा के दिन दान व स्नान करने से 32 गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और चंद्रमा इस दिन अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। इसके बाद माघ पूर्णिमा का व्रत नियम का पालन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भी करनी चाहिए और गरीब और ज़रूरतमंदों को दान अवश्य देना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हर एक पूर्णिमा का विशेष अपना अपना एक अलग महत्व होता है। हर एक पूर्णिमा हमारे जीवन में कुछ न कुछ बदलाव करके जाती है। हम इस दिन व्रत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और कई उपाय करते हैं जिससे हमारा जीवन उत्कृष्ट बनता है, सफल बनता है। पूर्णिमा हमारे जीवन को बदलने के लिए हमारी सोई हुई किस्मत को जगाने का कार्य करती है। हर एक पूर्णिमा का महत्व अलग अलग होता है, लेकिन चंद्रदेव की शीतलता के साथ ही हमें इस दिन माँ लक्ष्मी की भी उत्कृष्ट कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं माँ लक्ष्मी पूर्णिमा तिथि पर पृथ्वी पर भ्रमण करती है और जो उनकी आराधना साधना करते हैं उन्हें वो शुभ आशीर्वाद देती हैं। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा की व्रत की कथा क्या है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे भांजी समझकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने उससे 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। उनके कहे अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और माँ काली ने उन्हें कुछ उपाय बताए। कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाती जाना, तब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाए। उसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया। उसकी पत्नी ने फिर पूजा की और उसके बाद फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्प आयु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवाया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामना परिपूर्ण होती है। तो ये थी माघ पूर्णिमा की कहानी। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त कब है। माघ पूर्णिमा आरंभ होगी 26 फरवरी 2021 दिन शुक्रवार को शाम को 3:49 से और माघ पूर्णिमा समाप्त होगी 27 फरवरी 2021 को दिन में शनिवार को दोपहर में 1:46 पर। यूँ तो हर माह पूर्णिमा तिथि आती है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस साल ये माघ पूर्णिमा जो 27 फरवरी 2021 यानी कि शनिवार को है, धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन दान और स्नान करने से 32 गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान विष्णु और चंद्रदेव को समर्पित पूर्णिमा तिथि के दिन लोग कुछ उपाय अगर करते हैं तो उनके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आता है। धन संबंधित, वैवाहिक जीवन संबंधित
व्यापार संबंधित, पारिवारिक संबंधित अगर कुछ समस्या है तो उनका हल हो जाता है। कहते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा के दिन किसी पात्र में कच्चा दूध लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी, चावल मिलाकर अगर चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो उससे हमारे जीवन में धन संबंधित जो भी परेशानियां होगी वह सब समाप्त हो जाएगी। चंद्रमा का इस दिन हमें दर्शन करना चाहिए और अपने आप को धन्य मानना चाहिए। आप ये मन में सोचिए कि मेरे चंद्रदेव के दर्शन से मेरे जीवन में जो भी नकारात्मकता है उसका सबका नाश हो जाए और चंद्रदेव के दर्शन से सभी सकारात्मक चीज मेरे अंदर प्रवेश करे, मेरी आत्मा की शुद्धि हो, मेरे शरीर की शुद्धि हो। ऐसा करके, ऐसा सोचकर हम चंद्रमा का इस दिन हमें दर्शन करना चाहिए। धन लाभ के लिए माघ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और पूजा स्थान पर हमें 11 कोड़ी रखकर उन पर हल्दी से तिलक करना चाहिए। इन कोड़ियों को इसी जगह पर रखे रहने दें। अगले दिन सुबह इन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी या धन वाली जगह पर रख दें। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आपको केवल कोड़ियाँ रखनी हैं, वो भी 11 कोड़ियाँ। अगर आपके पास पुरानी कोड़ियाँ पड़ी हैं तो उनका पहले पक्षाल करें, दूध और पानी से पक्षाल करें, उसके बाद वो कोड़ियाँ आपको रख देनी है। यदि आपके घर में माँ लक्ष्मी से जुड़ा कोई यंत्र हो तो आपको उसका पहले पक्षाल करना है। ओम श्रीम नमः का 11 बार जाप करके दूध और पानी मिलाकर उसका पक्षाल करें, उसे शुद्ध करें। उसके बाद आपको शुद्ध वस्त्र से उसे पोंछना है। उसके बाद ही आप भगवान विष्णु की आपको पूजा करनी है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने के लिए आपको माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखना चाहिए। साथ ही चंद्रोदय के बाद पति पत्नी को मिलकर गाय के दूध से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। मान्यता यह है कि ऐसा करने से आपके जो भी वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में जो भी दुख हैं उन सभी का नाश हो जाता है और आपका जीवन सुखमय हो जाता है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उनका हल हो जाता है। जब कर्क राशि में चंद्रमा और मकर राशि में सूर्यदेव प्रवेश करते हैं तब माघ मास की पूर्णिमा तिथि का पवित्र योग बनता है। माघ पूर्णिमा पर तिल और कंबल का दान अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु पर तिल चढ़ाने की भी परंपरा है। तिल का सेहत से गहरा नाता होता है। इसके साथ ही ज़रूरतमंदों को काले कंबल का दान करने से भी कई तरह की बाधाएं हमारे जीवन में जो आती हैं वह सब दूर हो जाती हैं। तो आपको काले कंबल का भी इस दिन दान करना चाहिए। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि इस पूर्णिमा पर आपको विशेष क्या उपाय करना है, क्या टोटके करने हैं। सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए, अशुभ कर्म को खपाने के लिए और शुभ कर्म की प्राप्ति करने के लिए हमें इस दिन क्या उपाय करने चाहिए। जब भी आप भगवान विष्णु की इस दिन पूजा करते हैं, पहली बात तो बाजोट पर आपको लाल कपड़ा रखना है। उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु को स्थापित करना है, उनकी फोटो या उनकी प्रतिमा को स्थापित करना है। साथ में माँ लक्ष्मी की भी आपको फोटो की स्थापना करनी है। उनके सामने आपके जो भी यंत्र है, मंत्र है, उन्हें रखना है। आपको पीले पुष्प उनको अर्पण करना है, कुमकुम से उनका तिलक करना है, अक्षत से उनको बधाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको इस दिन जाप करना है। आपको इस दिन तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल लेना है, उसमें आपको तुलसी की थोड़ी पत्तियां डालनी हैं। उसके बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करना है। उसके बाद आपको ओम श्रीम नमः का जाप करना है। इसके बाद आपको ये जो मंत्रित पानी है इसको आपके घर में पूरी तरीके से छींटक देना है। ध्यान रखें किसी के पैर में ये जल आना नहीं चाहिए। आप दीवारों पर भी छींट सकते हैं। किसी भी अशुद्ध जगह पर आपको ये पानी छिटकना नहीं है। कई लोग होते हैं, कई परेशानियों से जूझते रहते हैं, उनकी परेशानियों का हल ही नहीं होता। माघ पूर्णिमा पर विशेष आपको एक ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। 4 तुलसी के पत्ते को आपको पानी से धोना है, उन्हें साफ करना है। उसके बाद आप सोने से पहले उन 4 तुलसी के पत्तों को अपने सीधे हाथ में लें, उल्टा हाथ आपका उसमें नीचे होना चाहिए। उसके बाद आपको भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और माँ तुलसी को याद करना है और ऐसा करके अपनी मनोकामना उन्हें बतानी है। और उसके बाद आप ये 4 तुलसी के पत्ते जहाँ पर आप सो रहे हैं, जो तकिए पर आप सो रहे हैं, उसके नीचे आप ये रख दें। उसके बाद आपको ये 4 तुलसी के पत्ते भगवान श्री विष्णु को दिखाने हैं
भगवान श्री लक्ष्मी को भी आप दिखा सकते हैं, उनकी दृष्टि इन पर पड़नी चाहिए। उसके बाद आपको भगवान विष्णु का नाम लेना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। उसके बाद ओम श्रीम नमः का जाप करना है और तुलसी माता को आपको प्रणाम करना है। कम से कम 11 बार आपको ये मंत्रों का जाप करना है। उसके बाद आपको ये तुलसी के पत्तों में से 2 पत्ते आपको बिना चबाए, बिना दांत लगाए आपको उतार लेना है। उसके बाद जो बचे शेष 2 पत्ते जो तुलसी के हैं, उन्हें आपको लाल कपड़े में बांधना है और उसके बाद आप वो तिजोरी में रख सकते हैं, आपके पर्स में रख सकते हैं या तो आपके दुकान के गल्ले में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी धन संबंधित समस्या है उन सभी का हल हो जाएगा। ये केवल माघी पूर्णिमा के दिन ही उपाय करना है। आपको ये उपाय अन्य दिन नहीं करना है, केवल माघी पूर्णिमा पर ही करना है। ध्यान रखना, ये बहुत ही सरल है और ये आप सभी कर सकते हैं। जो व्रत करे वो भी कर सकता है, जो व्रत नहीं करता है वो भी कर सकता है। ये दोनों के लिए उपाय है और यह सरल उपाय है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय गुरुदेव, प्रणाम।